मेरा प्रणाम नमस्कारो। प्रणाम इस कालखंड की महामानव शक्ति स्वरूपा देवी नवानंद को यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों उपस्थित मेरा प्रणाम प्रणाम को स्वीकार हो। मंच महोदय से हमें अपनी गुरु शिव का चर्चा करने का आदेश हुआ है। अपनी गुरु शिव का दया से उनके चरणों में समर्पित हूँ। देखिए, हमारे साहब अभी कहे थे कि शिव चर्चा की आंधी में शिव को भूला न जाइएगा भाई साहब। तो हम वैसे गुरु का शिष्य हैं जो 3 लोक का मालिक है। हम वैसे गुरु का वैसे व्यक्ति का भाई है जिसका नाम साहब हरिनारायण है। हम वैसे दीदी का भाई है जिसका नाम नीलम आनंद है और उनका ही आदेश पर चलेंगे। उन्होंने जो बोला है उन्हीं का आदेश पर चलेंगे। धरती पर कोई समझा के थक जाएगा, किसी को आदेश माना नहीं जाएगा। और साहब ये भी बोले हैं कि मंच पर जो भी जाएगा वो शिव का शिष्य होगा, वो गुरु नहीं, गुरु शिव होंगे और भाई सिर्फ साहब हरिनारायण होंगे। अध्यात्म का अगर कोई गुरु की बात कहा जाए वो साहब श्री हरिनारायण होंगे। उनका मार्गदर्शन जो भी किए हैं नहीं किए हैं तो उनका आदेश जो है 3 सूत्र, वो 3 सूत्र पर चलिए। मंच पर आने वाला कोई गुरु नहीं है, जहाँ मैं हूँ जहाँ कोई है, वो सभी शिव का शिष्य है। उनका बात मानिए और जो गुरु कहे हैं उनका आदेश के अनुसार चलिए। तो हमारे गुरु शिव बोले हैं कि चर्चा एक माध्यम है, जैसे विद्यालय एक माध्यम है। हम लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो जरूर इसलिए जाते हैं कि अगर यदि हम विद्यालय में पढ़ेंगे नहीं तो हमारा क्लास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम वहीं से होगा। उसी तरह हमारा जो चर्चा रखा जाता है, मासिक चर्चा हो, साप्ताहिक हो, एक दिवसीय हो, वो विद्यालय है। वहाँ हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि लौकिक कार्य समाप्त कर वैसा देखना चाहिए कि यदि लौकिक काम जरूरी है तो उसको कर लेना चाहिए। साहब कहते कि जो खुद का काम नहीं कर सकता वो भगवान का काम क्या कर सकता है। इसलिए जिनको भी किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आपका गुरु भगवान शिव है। आप चाहते हैं कि मैं शिव को अपना गुरु माने हैं और मेरे पास समय है तो आप शिव चर्चा में जाइए, आपका कोई बंधन नहीं है। और साहब का चर्चा रात्रि में जहाँ भी होता है, हम आप सभी गुरु भाई बहन से कहना चाहेंगे, साहब कह चुके हैं, नहीं तो सुन लीजिएगा मोबाइल के माध्यम से, हम तो डायरेक्ट सुने हैं। साहब कहते थे कि रात वाला चर्चा नहीं होगा, रात का चर्चा जो होता है वो नहीं होगा। दिन में आपके पास समय है तो चर्चा कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि शिव शिष्य या शिष्य शिव को बदनाम नहीं करते। आप पर अंगली उठ रहा है तो मानिए महादेव पर अंगली उठ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो बोलेगा कि वो क्या कर रहा है तो शिव चर्चा कर रहा है। कहेगा कैसा वो शिव का शिष्य है, किसका नाम आएगा, पहले शिव का नाम आएगा। कैसा हुआ शिव का शिष्य जो कि रात में चर्चा करता है। इसलिए मर्यादा का पालन करते हुए यदि चाहते हैं कि शिव हमारे सचमुच में गुरु हो तो उनका डिसिप्लिन में रहिए, उनके अनुसार चलिए, गुरु जो कहते हैं वही कीजिए। और चर्चा तो ये माध्यम है। मेन साहब का उद्देश्य था, साहब का सपना था। साहब तो भगवान शिव से यह भी बोले थे कि मैं आपका शिष्य जरूर बन गया हूँ, लेकिन मैं सर्पों की तरह रहूंगा। जिस तरह की सांप अपना काम करता है और बिल में घुस जाता है, उसी तरह मैं भी रहूंगा। लेकिन भगवान शिव बोले नहीं हरिनानंद, इस बार चाहता हूँ मैं गुरु तो हो, लेकिन इस बार चाहता हूँ कि मैं जनमानस का गुरु बनूं, एक एक व्यक्ति का गुरु बनूं, एक एक व्यक्ति मेरा शिष्य हो जाए। तो हम लोग कैसे उनका शिष्य होइएगा। साहब तो शरीर को त्यागने से पहले ही 28 सितंबर 2022 को कह दिए थे कि मैं अब रांची से विदा ले रहा हूँ। और सुनो मेरे भाई, यदि तुम चाहते हो कि मैं भी शिव का समीप पहुंचू, मैं भी शिव का शिष्य बनूं, तो 3 सूत्र करना होगा। 3 सूत्र कीजिएगा, स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। एक बार एक गुरु भाई साहब से जिज्ञासा कर दिए थे कि साहब शिव का शिष्य तो हम लोग सभी बन जाते हैं, लेकिन आप कोई बजना नहीं लगाते हैं कि मीट नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए। साहब
बोले मैं तो खुद ही नहीं खाता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी गुरु का आदेश है कि मैं जगत गुरु हूं, मेरा एक एक व्यक्ति अपना गुरु मान सकता है। जो 3 सूत्र करने लगेगा और सचमुच में वो 3 सूत्र जैसे करने लगेगा, उस दिन गुरु क्या करते हैं, विद्यालय जाने से पहले बच्चा देखते कितना रोता है, कितना बदमाशी करता है, लेकिन जैसे ही उसको विद्यालय जाते रहता है, उसका क्लास बढ़ता है, उसका बुद्धि बढ़ता है, धीरे धीरे वो बदमाशी छोड़ देता है। उसी तरह हमारे गुरु जब 3 लोग का मालिक है, यदि दिल से मानिएगा, आप कहें कि इस धरती पर आए हो, जिस दिन तुम शिव के लिए रहोगे ना, धरती आसमान में चले जाएंगे और आसमान धरती पर चला जाएगा। हम लोग अमूमन अपने लिए होते हैं, और मैंने अपने साथ देखे लोग, देखा होगा नहीं देखा होगा उससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा खुद का अनुभूति है, ये सचमुच में है। जो शिव के लिए रोएगा, सचमुच में शिव उनका अपना गुरु हो जाएगा। मैं भी आज 7 साल से भगवान साहब बोले थे, वो बात सटीक लग गया कि जो शिव का शिष्य बनना चाहेगा और 3 सूत्र करेगा ना, सारा बुराइयां दूर हो जाएगा। और रियल में मैं जो भी गलत चीज खाता था, वो चीज आज 7 साल से मेरा छुटा हुआ है। अतना नहीं इलाव करता है और लगता है ये सब चीज फालतू है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो खाते पीते खाते रहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ जगत गुरु है, वो सबका अपना गुरु बना सकता है। लेकिन साहब ने जो बोले थे, चर्चा में उनसे जिज्ञासा आया था कि ये सब गुरु भाई खाता है तो मैं क्या करूं, तो साहब ने बोले मैं तो नहीं खाता, आगे खाता है तो मैं क्या करूं। शिव ही बोले कि जो भी मेरा शिष्य बनेगा, कुछ खाता पीता उससे मतलब नहीं है, इसलिए जो भी शिष्य बनेगा, क्या खा रहा है, किस तरह रह रहा है, उससे मतलब नहीं है, परंतु यदि 3 सूत्र करते रहेगा परिवर्तन आ जाएगा। चलिए लास्ट में एक बार फिर से पुनः दोहरा देते हैं। शिष्य बनने के लिए साहब भी बताए हैं 3 सूत्र करना है। पहला में मुझसे मनी मन दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। मेरा जैसे कहिएगा अपना के प्रति दर्द महसूस होता है, जैसे कहते हैं कपड़ा मेरा है, कपड़ा फट जाता है, बहुत दर्द एहसास होता है, लगता है कि ये कपड़ा फट गया। उतना भी अपने गुरु शिव से स्नेह कर लीजिए। शिव तो आज तक सबका रहा है, हम लोग बोलते ही हैं कि ये मंदिर वाला बाबा वो तो सार्वजनिक है, वो तो सबका है, और एक चीज जान लीजिए, जो सबका होता है किसी एक का नहीं होता। लेकिन यदि जिस दिन आप कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, और उनका शिष्य होने के नाते एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने लगेगा कि भाई साहब, जो गुरु भाई होंगे वो कहेंगे भाई साहब शिव को अपना गुरु बना लीजिए, आगे महादेव की दया। इतना कह दीजिए ना, माने या ना माने, तो गुरु की दया है। हमारा बात भाई नहीं मानेगा, पिता नहीं मानेगा, पिता का बात पुत्र नहीं मानेगा, तो ये संसार वाले क्या मानेगा। लेकिन कह दीजिए महादेव का आदेश है, इसलिए अपना गुरु माने हैं। और जैसे कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए, तुरंत चर्चा की बात होता है। महादेव का जो आदेश है लोगों को बता दीजिए कि आप इस शिव को अपना गुरु बना दीजिए। इतना कह देने से आपका चर्चा हो जाएगा। यदि आप कहीं नहीं शामिल हो पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप शिव का शिष्य जोड़ रहे हैं, कहीं से जोड़ रहे हैं, किसी जगह जुड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम यदि कर रहे हैं, आप किसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे उत्तम कोई काम नहीं है, ये साहब करेंगे। लेकिन आपके पास समय है तो आप चर्चा में आते हो, बहुत खुशी की बात है, आना चाहिए। ये महादेव गुरु का स्कूल है, महाविद्यालय है, इसलिए पढ़ना चाहिए, समय देखते हुए चलना चाहिए, खुद का काम करते हुए चलना चाहिए। और तीसरा में है अपने गुरु शिव को प्रणाम करना, क्योंकि गुरु जब शिव को बनाए हैं तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहा गया भावी लंक देवता भाव देव दर्शन, भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवता का दर्शन होता है। झुकना जो सीख जाएगा ना, वही शिव का शिष्य बनना सीख जाएगा। इसलिए कितनों एनर्जी हो जाए, आप ओरिजिनल वही होता है जो अनुशासन के साथ चलता है। वो अपना शिव का शिष्य बनने के लिए उसे ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं है। उसे तो इतना है
क्या आदेश उनका कहीं से जाना चाहिए, चाहे किस अवस्था से जाना चाहिए, उन्हें यह भी मतलब नहीं रखना चाहिए लोग क्या कहेंगे, उसको नहीं झांकना है। आज देखिए लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वो बच्चा बगल वाले ताना मारते हैं, तो क्या हम लोग वो बच्चा को देखते हैं एक दिन आईएएस बन जाता है, डीएम बन जाता है, बनता है कि नहीं? वो संकल्प करा रहता है, दुनिया जो बोलेगा देखा जाएगा। अरे क्या होता है यहाँ? कहा गया साधु ये मुर्दों का गांव, उड़ाना नहीं देश गिराना है, यहाँ कुछ होता नहीं है। दुनिया जो कहता है करने दीजिए। शिव को अपना गुरु माने हैं, 3 लोग का गुरु माने हैं। यदि चाहते हैं कि हमारे गुरु शिव हो तो दुनिया की बातों को छोड़िए, कौन क्या कहता है उसे डिलीट मारिए। जैसे मोबाइल में अनलेबल नंबर उपलब्ध हो जाता है, विकाम का नंबर उपलब्ध हो जाता है, उसे आप तुरंत डिलीट मार देते हैं, तुरंत मन तुरंत होता है, उस तरह तुरंत डिलीट मारिए। दुनिया जो कहता है करने दीजिए। शिव को आप अपना गुरु माने हैं, 3 सूत्र पर खड़े रहिए। साहब दीदी की बात मानिए, साहब दीदी जो कहे हैं उसका काम कीजिए और गुरु को याद कीजिए। जब ये करते रहिएगा गुरु स्वतः याद आते रहेगा, और जब गुरु स्वतः याद होते रहेगा एक दिन सचमुच में शिव का शिष्य बन जाइएगा। और शिव का शिष्य बन जाइएगा तो शिव का शिष्य कहता है, साथ भी कहे कि पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है। यदि पूर्ण गुरु नहीं होते साल वाले तो 24 साल पहले जो अनुमान लगाए थे रहेंगे हॉस्पिटल में, मरेंगे हॉस्पिटल में, ये कहते नहीं। वो भी अंतर्यामी हो गए, क्योंकि कहता है जैसा गुरु होता है वैसा चेला होता है। जब हम लोग 3 सूत्र करते रहेंगे, दूसरों के मन के विचार को पढ़ लेंगे, दूसरे क्या करते हैं उससे लेना देना नहीं है। गुरु शिव को माने हैं, उनका आदेश पर चलना है। बस यही वाणी के साथ मैं अपने गुरु शिव को चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकारो। साहब दीदी को मेरा प्रणाम। आइए दीदी।